आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने के पश्चात हमने फैसला लिया था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर पिछले कल शाम तक आना था उसको देर रात उनने जारी किया। भले ही एक दिन पिछली डेट से उनने 30 तारीख की डेट से उनने जारी किया और उसमें एक क्लॉज और जोड़ दी उसमें जो नोटिफिकेशन किया उसमें कि 5% का आरक्षण करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि लोकतंत्र की मूल इकाई को ही आप तहस नहस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने फैसला किया, सुबह प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के बाद माननीय विधायक हमारे रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन एडजॉर्नमेंट मोशन विधानसभा के अंदर दिया था। बहुत लंबी डेलिब्रेशन होने के बाद और एक वक्त तो हमको ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है काफ़ी हद तक हमारी बात से सहमत हैं कि ये गंभीर विषय है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो रही है। ऐसी सूरत में इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे थे इस पर चर्चा हो और काफ़ी हद तक जो है बहस होने के बाद फिर अल्टीमेटली हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद हाउस जब दोबारा शुरू हुआ तो नियम 67 पर चर्चा हो या ना हो, इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जो है हमारे सदस्यों ने अपनी बात कही। रणधीर शर्मा जी ने विस्तार से बात कही, हमने भी अपनी बात कही और सत्ता पक्ष के वो से मुख्यमंत्री जी और उनके एक मंत्री ने बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी आमदा हुए पड़े हैं कि 5% आरक्षण का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। हमारा उसमें कहना है कि उसमें सारे रोस्टर का जो असली जो नेचुरल जो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आप चिन्हित करके कुछ पंचायतों को आरक्षित अपने मित्रों के लिए करेंगे, अपने साथियों के लिए करेंगे, यही मंशा है उनकी। और ऐसी सूरत में जब मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि एडजॉर्नमेंट मोशन हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आज कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए भी रोस्टर जारी कर दिया गया और जो प्ली उसमें जो तर्क उसमें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि पंचायतों में इसलिए क्योंकि सेंसस 2011 का है और अगला सेंसस शुरू हो गया है। अब जब अगला सेंसस शुरू जब तक पूरा नहीं होता तब तक के लिए सेंसस जो एग्जिस्टिंग है उसी पर ही आपको अमल करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको फैसले करने पड़ेंगे। ये स्थापित एक नियम है। और कहा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना, क्या आपने जो शिमला ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आज रिजर्वेशन का रोस्टर लागू कर दिया मंडी के लिए, धर्मशाला के लिए, क्या उसमें आपने जो है वो 5% डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया? क्या उस हाँ, और उसके बाद आपने ओबीसी के लिए उसमें अधिकार दिया नगर परिषद में और नगर निगम में नहीं दिया है। तो ऐसे में आपकी दो तरह की बातें ये नहीं चल सकती है। और आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने बहुत विस्तार से सारे विषय को सदन के अंदर रखा है और हम इसलिए सदन से वॉकआउट करके आए हैं क्योंकि ये सारा विषय बहुत गंभीर है। इसमें प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं का रिजर्वेशन का रोस्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए इसमें नियम 67 के अंतर्गत चर्चा बहुत अनिवार्य थी। हम यही कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो ना नियम देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना व्यवस्था देखते हैं, सारी व्यवस्थाओं को तार तार करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्या व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की है, क्या व्यवस्था अध्यक्ष महोदय की है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्या उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि उनके साथ जो है सारी चीज़ को लेकर के साथ दे रहे हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। कि संविधान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। आबादी के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के अनेक पद जो हैं
वो आरक्षित होंगे और उस आरक्षण को तय करने का प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है। और पंचायती राज एक्ट के अंदर उस आरक्षण में रोस्टर कैसे लाना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। ना तो संविधान के अंदर ना पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिलाधीश को, जिला उपायुक्त को 5% सीटों पर रोस्टर परिवर्तित करने का अधिकार हो, ना ऐसा किसी को अधिकार देने की शक्ति है। इसलिए जो प्रदेश सरकार ने 30 मार्च की डेट में 31 मार्च की शाम को नोटिफिकेशन निकाली है वो गैर संवैधानिक है। उसमें संविधान की अनुच्छेद 234 की डी सेक्शन की जो है अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है। और पंचायती राज एक्ट के आर्टिकल 186 का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। इसमें अगर बदलाव भी करना है तो पंचायती राज एक्ट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को विश्वास में लेना चाहिए। एक तो उसको विश्वास में नहीं लिया, दूसरा जो है पब्लिक व्यू लेने चाहिए। नोटिफाई करने से पहले पब्लिक के लिए नोटिफाई हो, पब्लिक से ऑब्जेक्शन आएंगे, उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करते हुए सीधा रातों रात एक ऐसा तानाशाही पूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूं। और इसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विशेषकर राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा है और 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट तौर पर कहता है जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके आधार पर आप रिजर्वेशन करिए। और लेटेस्ट आंकड़ा 2011 अवेलेबल है, उस पर ही रिजर्वेशन हुई भी है, होनी भी है, करनी भी चाहिए। इसलिए ये तर्क कि 2011 के बाद का आंकड़ा नहीं है इसलिए डीसी को अधिकार दे दिए, कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ओबीसी की आबादी उसका तो 2011 का भी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, 1990-95 का है, तो उसके आधार पर आज भी रिजर्वेशन होती रही है, वही आधार रिजर्वेशन का होगा। परंतु उनके द्वारा जो गलत बात की गई वो ये कि अगर ओबीसी को सीट चली जाए और वहाँ ओबीसी आबादी ना हो तो क्या होगा, ऐसा होता नहीं है। पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि अगर जिले में ओबीसी की 5% आबादी है लेटेस्ट पॉपुलेशन आंकड़े के अनुसार, तभी जिला परिषद का कोई वार्ड रिजर्वेशन में ओबीसी को जाएगा। अगर जिले में 5% से ज़्यादा आबादी ही नहीं है तो कोई सीट नहीं जाएगी। इसी तरह अगर ब्लॉक में ओबीसी की आबादी 5% से ज़्यादा नहीं है तो कोई पंचायत का प्रधान या बीडीसी के मेंबर का पद ओबीसी को नहीं जाएगा। एक बात। दूसरा, अगर जिले में तो 5% है परंतु उस जिला परिषद वार्ड या किसी पंचायत में 5% आंकड़ा नहीं बनता तो कोई भी वार्ड, कोई भी पंचायत ओबीसी को नहीं जाएगी। ये बिल्कुल हमारा पंचायती राज एक्ट बोलता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गलत तर्क देकर जो है अपनी बात को सत्य साबित करने का प्रयास किया है, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट है, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए था। और ये जो कल अधिसूचना आई है ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इसमें उड़ाई गई हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।